हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 साइंस के चैप्टर 7 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर, यानी आज हम जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनमें हम फ्लावर्स के बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। तो आइए इसकी रीडिंग यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लावर्स में क्या आपको पढ़ना है, इसमें यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। यू आर शोन 3 branches of a rose in figure 7.19a, b and c. Which one will help you best to recognize the plant? यहाँ पे आपको जो है 3 चित्र दिखाए गए हैं किसी रोज के, किसी गुलाब के पौधे के, और इसमें से कौन सा ऐसा चित्र है जो आपको इस गुलाब के पौधे को अच्छी तरीके से पहचानने में आपका हेल्प करेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे देखिए, इस पौधे को देख के हम इसको आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। इसको देख के हम पहचान जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से अगर हम इसको देख के पहचान पाएंगे तो ये हमारा तीसरा चित्र है, क्योंकि इसमें पत्तियाँ भी हैं, फ्लावर्स भी हैं एंड इसमें बर्ड्स भी हैं। तो ये तीनों चीज़ों को हम देख के आसानी से इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि हमारा रोज़ का प्लांट है। फिगर 7.19 रोज। ए लीफलेस ब्रांच, बी a branch with leaves, C a branch with leaves and flowers। तो ये आपका जो फिगर में आपको दिया है इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब इसको हम थोड़ा सा आगे यहाँ पे रीड करते हैं। इसमें दिया गया है which color did you use for the flower in figure 7.19C। तो ये जो फ्लावर जो फिगर में आपको कलर दिया गया है उसके लिए आप कौन सा नेम यूज करते हैं, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, पिंक कलर यूज करते हैं। जो कलर है फ्लावर का उसको हम कहते हैं द फ्लावर इज अ पिंक कलर। पिंक का मतलब गुलाबी होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गुलाबी कहते हैं। यानी जो गुलाब का कलर होता है उस टाइप के जितने भी कलर होते हैं उनको हम गुलाबी या पिंक कलर कहते हैं। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, क्या सभी फूल कलरफुल होते हैं। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, माइज, मैंगो और गुआवा, क्या आपने कभी घास के फूलों को, गेहूं के फूलों को, मक्के के फूलों को, आम के या अमरूद के फूलों को देखा है। आर दीज ब्राइटली कलर्ड, क्या ये बहुत चमकीले रंग के होते हैं। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स, चलिए कुछ फूलों का हम अध्ययन करते हैं। तो निश्चित रूप से आपने घास पे उगे पौधों को देखा होगा, गेहूं के फूल अगर आपने किसी खेत को देखा उसमें देखा होगा, मक्के के फूल को भी देखा होगा, आम का जो मंजरी लगती है, बौर जिसे कहते हैं, वो आम का फूल होता है, अमरूद के फूल भी शायद आपने देखे हों। तो ये जो जितने भी फूल होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं, चमकीले होते हैं। तो चलिए हम कुछ और भी फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम फूल की स्टडी करेंगे फ्लावर्स की, तो यहाँ पे एक स्पेशल विशेष सावधानी आपको रखनी है। इसको यहाँ पे दिया गया है, व्हाइन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड यहाँ पे क्रिसैंथियम दिया है और सनफ्लावर। तो आपको क्या करना है, जब आप फ्लावर्स को चूज करेंगे जिनकी आपको स्टडी करनी है, तो मैरीगोल्ड को आप नहीं लेंगे। मैरीगोल्ड का मतलब गेंदे का फूल होता है। क्रिसैंथियम का मतलब होता है गुलदाउदी का फूल, इसको भी आपको नहीं लेना है। या आपको सनफ्लावर नहीं लेना है, इन फूलों को आप नहीं लेंगे स्टडी के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ बेसिक फ्लावर्स को स्टडी करेंगे। ये फ्लावर्स की स्टडी हम नहीं करेंगे। क्यों? यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर्स बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। आप हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो ये आपका मैरीगोल्ड होता है, क्रिसैंथियम होता है, या जो सनफ्लावर होता है, ये सारे फ्लावर्स कोई एक फ्लावर नहीं होते हैं, बल्कि ये कई ढेर सारे फ्लावर्स के ग्रुप होते हैं। इसलिए हम इनको यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। एक्टिविटी 10 आपको दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है इसको यहाँ पे हम रीड करते हैं। बी वुड रिक्वायर 1 बड एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फ्लावरिंग धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज़ फिंगर, गुलमोहर। तो इनमें से किसी भी फूल के आप जो है 2 फूल आप इसमें ले लेंगे। एक आपको ब्लड की ज़रूरत होगी, तो इसमें धतूरा दिया है, चाइना रोज, चाइना रोज का मतलब गुड़हल होता है। मस्टर्ड का मतलब सरसों का जो फूल होता है। ब्रिंजल मीन्स बैगन का फूल। भिंडी या गुलमोहर का पौधा आपके पास हो तो उसके फूल को आप यहाँ पे ले सकते हैं। आल्सो ए ब्लेड, एक ब्लेड आपको लेना है। ए ग्लास स्लाइड और ए शीट ऑफ पेपर, एक ग्लास का स्लाइड
या एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे आप। अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपको लेना है और पानी लेना है। उसके बाद में ऑब्ज़र्व फिगर 7.20 केयरफुली, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। तो यहाँ पे जो फिगर एक दिया है 7.20, इसको आपको सावधानी से ऑब्ज़र्व करना है। तो इसको जब हम यहाँ पे सावधानी से ऑब्ज़र्व करेंगे तो सबसे जो प्रोमिनेंट पार्ट है, ये जो यहाँ पे जो रेड कलर के जो पंखुड़ियाँ हम दिखाई दे रही हैं, पेटल्स, ये सबसे प्रोमिनेंट पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा इसको और हम रेड करते हैं, दीज आर पेटल्स। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग जो यहाँ पे दिख रही हैं लाल कलर की, इनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स है पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो अलग अलग फूलों के जो पेटल्स होते हैं उनके अलग अलग कलर होते हैं। कुछ फ्लावर्स के पेटल्स येलो कलर के होते हैं, कुछ के वाइट कलर के होते हैं और कुछ के इस तरीके से रेड या पिंक कलर के होते हैं। व्हाई डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज्ड बड? आपको क्या लगता है कि जो ये पेटल्स होते हैं एक बंद कली में कहाँ पे होते होंगे? व्हिच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बड? एक बड में कौन सा सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है? सबसे ज़्यादा बाहर दिखाई देने वाला, सबसे ज़्यादा प्रभावी पार्ट कौन सा होता है? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स? क्या आपने ये देखा या आप सोचते हैं कि ये जो बड का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है ये पत्ती जैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी फ्लावर का जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो आपका ये पेटल्स होता है, लेकिन किसी बड को जब हम देखेंगे तो बड में आप देखेंगे ये जो ग्रीन कलर की पत्ती जैसी आपको कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये प्रोमिनेंट पार्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फ्लावर होता है उसमें पेटल्स इसके प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं, लेकिन जब हम किसी बड की बात करते हैं, कली की बात करते हैं, तो उसमें इसके जो यहाँ पे सेपल्स होते हैं, ये आपके जो सबसे बाहर ग्रीन कलर के पत्तियों के जैसे दिखाई देने वाला हैं, ये प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड सेपल्स। इनको हम क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो किसी भी फ्लावर का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है उसको हम पेटल्स कहते हैं, और किसी बड का जो प्रोमिनेंट पार्ट होता है, सबसे आउटस्टैंडिंग जो बाहर दिखाई देने वाला पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। अब ये जो आपके सेपल्स होते हैं ये पत्तियों जैसे कलर के होते हैं, मेनली ज़्यादातर फ्लावर्स के जो ये सेपल्स हैं ग्रीन होते हैं, और उसके बाद में जो पेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो ये जो हैं इनको हम पेटल्स कहते हैं, और ये जो बाहर का आपका होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। हिंदी में इसको हम पंखुड़ियाँ कहेंगे जो इधर फूल में हैं, और जो बाहर वाला ये पार्ट है इसको हम बाह्य दल कहते हैं। हिंदी में इसको बाह्य दल यानी बाहर का भाग इसे हम कहते हैं। आगे इसको हम रीड करते हैं। टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। एक फ्लावर लीजिए और इसके पेटल्स एंड सेपल्स को ऑब्जर्व करिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके बाद नीचे के क्वेश्चंस को आंसर करिए। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? इसमें कितने सेपल्स हैं? आर दे ज्वाइंट टुगेदर? क्या ये एक साथ जुड़े हुए हैं? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स? पेटल्स और सेपल्स के कलर क्या हैं? तो इन सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर हम इसको देखें, यहाँ पे जो आपको ये दिया हुआ है, जो यहाँ पे फ्लावर का एक यहाँ पे दिया है, रोज़ का फ्लावर है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पेटल्स हैं ये जो सेपल्स हैं ये सभी अलग अलग हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो पेटल्स हैं ये भी सभी अलग अलग हैं। इनका कलर आप देखेंगे, जो आपका सेपल्स हैं इनके कलर आपके ग्रीन हैं, लेकिन पेटल्स के कलर आपके पिंक कलर के हैं, रोज़ के कलर के हैं। तो यहाँ पे देखिए इनके कलर अलग अलग हैं। आगे देखिए हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? तो फ्लावर के पास में कितने पेटल्स हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे इस फ्लावर के पास में मेनी पेटल्स हैं, कोई एक दो पेटल नहीं है, बल्कि इसमें कितने पेटल्स हैं? मेनी पेटल्स हैं। बहुत सारी पेटल्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं, इसके अंदर भी तमाम सारी पेटल्स यहाँ पे होंगी। और इसमें जो आपके सेपल्स की बात करें तो इसमें देखिए टोटल 5 सेपल्स हैं, 1 2 3, इसके पीछे 4 और ये 5। तो इसके जो सेपल्स होते हैं इसमें 5 हैं, लेकिन पेटल्स इसमें बेनी हैं, बहुत सारे हैं, इनको हम गिन सकते हैं, लेकिन हर एक फ्लावर में पेटल्स की जो नंबर होती है अलग अलग होगी, इसलिए इनका हम कोई एक नंबर नहीं दे सकते कि इसमें इतने पेटल्स होते हैं। इसमें मेनी हम कहेंगे, ये ज़्यादा सुटेबल रहेगा। हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? कितने इसके पास में पेटल्स हैं? आर दे ज्वाइंट टू वन अनदर और दे सेपरेटेड? तो हमने यहाँ पे देखा जो रोज़ के प्लांट में जो हमारे सेपल्स होते हैं ये सभी ज्वाइंट नहीं है, ये सभी सेपरेटेड हैं। अब यहाँ पे देखिए डू द फ्लावर्स विथ ज्वाइंट
सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेटेड और दे ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ज्वाइंट सेपल्स होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं वो बिल्कुल एक मिनट, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें पूछा गया है डू द फ्लावर्स विथ ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे ऑल्सो ज्वाइन टुगेदर। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जिन पौधे के जो सेपल्स हैं अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्या उनके पेटल्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर होगा एस। इसका आंसर क्या होगा एस, क्योंकि जिन फ्लावर्स के जो सेपल्स हैं अलग अलग होते हैं उनके पेटल्स अलग अलग होते हैं, और जिन फ्लावर्स के जो सेपल्स हैं जुड़े होते हैं एक दूसरे से उन फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो भी बिल्कुल जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बेल शेप्ड फ्लावर, बेल शेप्ड फ्लावर, ये यहाँ पे आपको धतूरा दिया गया है, ये आपको धतूरा दिया गया है। तो इसके अगर आप फ्लावर को यहाँ पे देखेंगे धतूरे के, तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जितने भी सेपल्स हैं सभी सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सेपल्स ही नहीं, इसके ऊपर का जो आपका ये पार्ट है फ्लावर का जो पेटल है, ये सारे पेटल्स एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके पेटल्स बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हैं, ये सेपल्स जुड़े हैं इसलिए इसके पेटल्स भी एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर हम ठीक इसके नीचे देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक फ्लावर है जिसके सेपल्स बिल्कुल अलग अलग हैं और इसके पेटल्स भी बिल्कुल सेपरेट हैं, ये आपका चाइना रोज है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसके सेपल्स अलग हैं उसके पेटल्स भी अलग हैं। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेटल्स जो सेपल्स हैं जुड़े हों लेकिन पेटल्स इसके अलग अलग हों। तो हर एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल आपको नीचे दिया गया है, फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द होल क्लास, टेबल 7.3। तो अगर आप ये एक्टिविटी जो आपसे कहा गया है किसी बाग में आप जाएंगे फ्लावर्स को लेकर आएंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनके पेटल्स और सेपल्स की स्टडी करेंगे, उनके कलर को स्टडी करेंगे, तो इन सारे ऑब्जर्वेशंस में हर एक बच्चे का एक एक ऑब्जर्वेशन होगा। तो आप लोग एक टेबल बना के और उस टेबल को आपको फिलअप करना होगा, ये ग्रुप एक्टिविटी है। आगे इसमें देखिए ऐड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू ए लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विथ फ्लावर्स। तो आप किसी एक ऐसे लोकेलिटी फील्ड में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हों, उन सारे फ्लावर्स की स्टडी करके इसका डेटा आपको इस टेबल में कलेक्ट करना है। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर, जो लास्ट में 2 कॉलम बने हैं इनको आपको बाद में फिल करना है। आगे यहाँ पे देखते हैं टू सी द इनर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर क्लियरली, किसी फूल के जो आंतरिक भाग हैं अंदर के पार्ट्स हैं उनको क्लियरली देखने के लिए यू हैव टू कट इट ओपन। तो इसको आपको काट करके इसको खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। इट इज पेटल्स इफ़ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट, तो अगर इसके पेटल्स ज्वाइंट हैं तो इनको आपको काट कर निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स। तो उदाहरण के लिए इसमें धतूरा का एग्जाम्पल अभी हमने आपको धतूरा का प्लांट दिखाया हुआ है। तो धतूरिया या इस तरीके के और भी जितने बेल शेप्ड जो फ्लावर्स हैं, घंटी के शेप के जो फ्लावर्स हैं, उस टाइप के बेल के मीन्स घंटी के आकार के जो फ्लावर्स होते हैं, इन सभी फ्लावर्स में आप इसको हटा के तभी इसके इनर पार्ट को देख पाएंगे। द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड सेपरेटेड। जो पेटल्स हैं इनको हम लेंथ वाइज कट करके इनको हम सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से पृथक करेंगे। सो आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, जिससे कि जो इसके इनर पार्ट हैं इनको हम क्लियरली देख सकें। अब यहाँ पे देखिए जिस टेबल में जिसको आपको यहाँ पे बताया गया है, तो ये 2 जो इसमें दिए गए हैं 2 पार्ट को आप बाद में फिलअप करिएगा, इसको और इसको। बाकी जो कॉलम्स हैं इसको आपको फिलअप करना है। तो जैसे यहाँ पे रोज़ की बात की गई है तो इसमें नंबर ऑफ़ कलर, नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नंबर होता है इसमें बहुत सारे होते हैं और इसका कलर क्या होता है, पिंक कलर के इसके पेटल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर एंड कलर ऑफ जो पेटल्स, यहाँ पे सेपल्स पूछा गया है, तो सेपल्स भी इसके मैंने होते हैं, और जो ये जो इसका सेपल का जो कलर होता है वो आपका ग्रीन होता है। लेकिन पेटल में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जो पेटल्स होते हैं ये रोज़ में चूँकि 5 नहीं होके बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पे देखिए जो इसका जो कलर होगा ये आपका जो पेटल होते हैं इनका कलर क्या होता है, रेड होता है। अब आगे इसमें हम देखते हैं जो आर द सेपल्स ज्वाइंट और सेपरेटेड। तो जो सेपल्स होते हैं इसके सेपरेटेड होते हैं इस तरीके से। आर द पेटल ज्वाइंट, तो पेटल्स भी इसके सेपरेटेड होते हैं। तो इस तरीके के आप ढेर सारे फ्लावर्स की स्टडी करके इस टेबल को आपको फिलअप करना है, और इस टेबल में आप इस तरीके से तमाम सारे फूलों को आप स्टडी करके उनको ध्यान से आप देख सकते हैं। अब इसको आगे हम यहाँ पे देखते हैं। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स
किसी फ्लावर के जो सेपल्स हैं और इनके पेटल्स हैं उनको रिमूव करिए, जिससे कि हम फ्लावर के इनर पार्ट्स को यहाँ पे देख पाएँ, अंदर के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको हम देख पाएँ। स्टडी द फिगर 7.22, जो आपका फिगर है इसको आप स्टडी करिए। केयरफुली कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टामेंस एंड पिस्टिल्स इन योर फ्लावर। तो इसमें जो फिगर आपको नीचे दिया गया इसको पहले आप स्टडी करिए, और इसको स्टडी करने के बाद अब स्टामेन और पिस्टिल को यहाँ पे आसानी से इसको आप आइडेंटिफाई करिए। तो यहाँ पे देखते हैं स्टामेन और पिस्टिल क्या होते हैं, इसको हम फ्लावर में आपको देख के बताएंगे कि स्टामेन क्या होता है और पिस्टिल क्या होता है, इसको हम अभी देख के आपको बताते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, लुक एट द फिगर 7.23 केयरफुली, इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टामेंस प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टामेंस को अलग अलग जो फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं उनको ये शो कर रहा है। कैन यू रिकग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टामेंस इन योर फ्लावर। क्या आप अपने फ्लावर के स्टामेन में इसके दो पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ मैनी स्टामेंस आर दियर इन योर फ्लावर। जिस फ्लावर को आप देख रहे हैं उसमें कितने यहाँ पे स्टामेंस हैं। ड्रा वन स्टामेन एंड लेबल इट्स पार्ट्स। कोई एक स्टामेन आपको ड्रा करना है और इसके पार्ट्स को लेबल करना है, यानी इसके नाम को आपको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए धतूरा का पौधा है जिसको हम अभी आपको दिखा चुके हैं। तो धतूरे के पौधे में आप देखते हैं जो इसके सेपल्स होते हैं ये सेपरेटेड नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और साथ में इसके जो पेटल्स होते हैं सभी एक दूसरे में जुड़े होते हैं, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आगे यहाँ पे देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर आपके पेटल्स ऑफ फ्लावर, तो किसी फ्लावर का जो पेटल है उसके बारे में यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ग्रीन एक जो इसका ब्रांच है इसमें दिया गया है। उसके बाद जो नीचे हैं सभी क्या हैं, सेपल्स हैं। ये नीचे जितने भी आपके दिए हैं सभी क्या हैं, सेपल्स हैं। और उसके बाद में ये जो आपका रेड कलर में है ये क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखिए इसके यहाँ भी एक यहाँ पे पेटल रही होगी, एक पेटल यहाँ भी रही होगी। तो हमने क्या किया है, इसका जो दो पेटल थे इनको काट करके हमने निकाल दिया है, जिससे हम फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे देख पाएँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्लावर होता है तो इसके आप देखेंगे इस तरीके के थ्रेड लाइक धागे जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, और इनके ऊपर कुछ इस तरीके के ऐसे इस तरीके से कुछ संरचनाएं आपको मिलेंगी। अगर आप रोज़ को थोड़ा केयरफुली देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ आपको दिखाई देंगे। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं तमाम सारे, ये संख्या में ज़्यादा होते हैं। तो ये जितने भी होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एंथर्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एंथर्स कहते हैं। ये यहाँ पे येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं। और एंथर्स जिस थ्रेड से जुड़े होते हैं उस थ्रेड को हम जो एंथर को और ये पूरे थ्रेड को मिला करके इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टामेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। और स्टामेन का एक पार्ट होता है एंथर। आगे यहाँ पे देखिए जो ये जितने भी ये पूरे धागे जैसे संरचनाएं हैं ये सभी क्या हैं, स्टामेन्स हैं। और इस स्टामेन का जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और इसके बाद में जो फ्लावर का सबसे मिड पॉइंट होता है, सबसे मिडिल में, फ्लावर के एकदम मिडिल में एक एक थोड़ा सा ब्रॉड होता है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऐसा स्ट्रक्चर बिल्कुल ये मोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये बीच वाला। तो इसको हम पिस्टिल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। तो ये आपका पिस्टिल हो गया, जो सबसे बीच में ये मोटा सा होता है ये पिस्टिल होता है। और इस पिस्टिल के बेस में क्या होता है, ये पिस्टिल के बेस में यहाँ पे ओवरी होती है जो कि यहाँ नीचे होती है, तो उसको यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमको यहाँ पे सिर्फ ये पहचानना है कि ये जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे स्टामेन होते हैं। और स्टामेन का जो अपर पार्ट होता है इसको हम एंथर कहते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल के कौन कौन से पार्ट हैं ये भी हम जस्ट अभी देखने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको रीड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो एंथर जो आपने स्टामेन यहाँ पे देखा हुआ है, ये जो स्टामेन आपको इधर दिखाई दे रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसी का थोड़ा सा बड़ा करके फिगर यहाँ बना है, मैग्नीफाइड व्यू इसका यहाँ पे दिया गया है। अब इस स्टामेन को अगर आप देखेंगे तो ये स्टामेन इस तरीके से होता है, और इसमें एक इस तरीके का जो है एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर एक जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है इस ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं एंथर। इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है किसी फ्लावर में इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं या तंतु कहते हैं। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस एक पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको स्टामेन कहते हैं। इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। अब इसमें देखिए तमाम सारे स्टामेन्स होते हैं किसी भी फ्लावर में। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में जो सबसे मिड वाला पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको हमने अभी इस फ्लावर में देखा हुआ है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो छोटा सा पार्ट था इसको यहाँ पे बड़ा करके यहाँ पे चित्र इसका बना हुआ है। तो अब हम इसको अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके बारे में दिया गया है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। तो सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, इसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टामेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। तो जो फ्लावर आपने लिया हुआ हो उस फ्लावर में अगर आप स्टामेन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि स्टामेन जो होता है ये इसी में, एक मिनट, अगर ये पिस्टिल जो है इसको आप नहीं देख पा रहे हैं तो पिस्टिल को देखने के लिए आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपके ये जो स्टामेन्स हैं इनको आप हटा देंगे, तोड़ के निकाल देंगे या काट के फेंक देंगे। तो यहाँ पे आपका जो ये पिस्टिल है ये बड़ी आसानी से आपको दिख पाएगी, क्योंकि पिस्टिल और जो स्टामेन होता है एक दूसरे में मिंगल्ड होते हैं। तो इन थ्रेड्स को जब आप हटाएंगे स्टामेन के, तो यहाँ पे आप पिस्टिल को क्लियरली इस तरीके से यहाँ पे देख पाएंगे। अब ये जो पिस्टिल होती है, स्टामेन के दो पार्ट यहाँ पे आपने ऊपर देखा है, एक होता है एंथर और उसके नीचे फिलामेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पिस्टिल होता है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे इसके पार्ट्स में देखिए, सबसे ऊपर जो होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, और उसके बाद में ये जो लंबा सा एक होता है, लंबी एक जो छड़ी जैसी आकृति होती है, इसको हम स्टाइल बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मोटा एक उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको हम ओवरी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम ओवरी बोलते हैं। तो ये तीनों यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और इस तरीके से हमने एक फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उनको यहाँ पे हमने स्टडी किया। तो यहाँ पे देखिए, किसी फ्लावर में जो सबसे बाहर का होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, और जो रेड कलर में दिख रहा है इसको पेटल्स कहते हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। थ्रेड लाइक जितने स्ट्रक्चर्स उनको हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। और इस स्टामेन का जो ऊपर वाला पार्ट इसको एंथर कहते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट कहते हैं। इसके बाद में जो सबसे बीच में थोड़ा सा मोटा होता है यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको हम पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल के सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो छड़ी जैसी एक आकृति है इसको हम स्टाइल कहते हैं, और इसके बेस को हम यहाँ पे ओवरी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आज फ्लावर के कुछ पार्ट्स को यहाँ पे रीड कर लिया। फ्लावर के विषय में हम और भी इसमें पढ़ेंगे इस टॉपिक में, लेकिन इसको एक्टिविटी 11 को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।